हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आँख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक ज़रूर करना ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। आई एम सॉरी, आज मेरा गला खराब है कोल्ड एंड कफ की वजह से, तो मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है, बाद में ही पता चलेगा। बट या इफ यू कैन मैनेज, सुन सकते हो तो डेफिनेटली फिर आप सुन सकते हो इस रीडिंग को। इवन आई कांट डू एनीथिंग, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, फर्स्ट 2 कार्ड जो थे वो थे जजमेंट, हेरोफेंट, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, okay, sorry, death, 5 of pentacles, the sun, 8 of cups, 4 of wands, this one is apprentice of cups, and the last is champion of swords. Great, चलिए। Okay guys, then जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइंस है, तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। पहला ही कार्ड है जजमेंट का। ओके, 20 नंबर की एनर्जी है। 2 नंबर हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए स्पेसिफिक हो, जैसे कि फेब्रुअरी मंथ, या 20 डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ आपके पार्टनर की, या 2 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ। सो देन ऑल्सो आप इस तरीके से आप इस तरीके से बेसिकली नंबर्स को अपने साथ रिलेट कर सकते हो। ओके, चलो जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट बेसिकली दिखा रहा है कि जैसे आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई जजमेंट नहीं ले पा रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों नहीं ले पा रहे वो कोई डिसीजन, क्यों जजमेंट नहीं ले पा रहे? इसलिए क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना है आपके साथ, जो आपके पार्टनर का रिश्ता है, और उनके लिए भी आसान नहीं है आपको भूल जाना, आपसे दूर जाना, आपको दिल दिमाग से निकाल देना, उनके लिए ईजी नहीं है। जब भी वो ये चीज़ सोचते हैं कि आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे, वो नहीं निकाल पाते, आपको भूल नहीं पाते। और शायद ये हाल आपका भी है कि आप भी भूल नहीं पाते उस व्यक्ति को। और आपके पर्सन इस समय, आज यानी उनकी जो एनर्जी दिख रही है ना, इज लाइक वो बिल्कुल कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर? कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर कि उन्हें कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन पर, कि अगर डिवाइन की मर्जी होगी तो आप अपने आप आ जाओगे। तो दोनों में से उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए? आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, या डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए? वो इन दोनों चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अगर वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो क्या एक्शन लेना चाहिए वो इसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर वो डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, और आप वापस नहीं आए, आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे आपके बिना? तो वो कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। किसी तरीके का कोई जजमेंट, किसी तरीके की भी कोई डिसीजन आपके पर्सन ऐसा लग रहा है ले नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, काफ़ी लंबा समय उन्होंने आपके साथ बिताया है और उन्हें आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखता है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं तो यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर देम। आपके साथ वो बहुत खुश रहेंगे, आपके साथ वो बहुत हैप्पी रहेंगे,
और जब वो उस लाइफ को इमेजिन करते हैं, जब वो आपके साथ थे, तो उन्हें दिखता है कि वो बहुत खुश थे, और जब अब वो आपके साथ नहीं है, तो उनकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल अनहैप्पी सी हो गई है, बिल्कुल ऐसी बोरिंग सी हो गई है ना उनकी लाइफ। वो बहुत मिस करते हैं उस समय को जब वो आपके साथ होते थे, ठीक है? तो उनके लिए आपको छोड़ना, आपको आपसे दूर जाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ओके? और आपके पास रहने के लिए उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये वो वाली सिचुएशन हो गई, ना आपके पास रहते बन रहा है, ना आपसे दूर जाते बन रहा है। तो नई चीज़ें उनसे नहीं हो पा रही हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब आप भी कन्फ्यूज़ होते हो, ठीक है? जैसे अगर कब आप 10th में जब थे, ठीक है? आपके पास 3 स्ट्रीम थी, साइंस थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी। आप नहीं समझ पा रहे थे, मुझे साइंस लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे आर्ट्स लेनी है, ठीक है? तो आपने क्या करा? आपने बहुत से लोगों से जाकर एडवाइसेज़ ली कि यार क्या करना चाहिए मुझे? मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा? है ना? मोस्टली लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी शायद ये चीज़। नहीं तो कोई भी जीवन में कोई ऐसा क्रूशियल डिसीजन होगा जो आप नहीं ले पा रहे थे। आपने लोगों से एडवाइसेज़ ली, यार मुझे क्या करना चाहिए, है ना? आपके पर्सन की भी यही हालत है इस समय, हायरोफेंट। वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई जजमेंट पर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? वो जो है लोगों से पूछेंगे, लोगों से एडवाइस लेंगे, लोगों से डिसीजन लेंगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये जो आपके पार्टनर है ना, ये लोगों से एडवाइसेज़ लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत लोगों से आपकी बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हो सकता है वो भी ऐसी वीडियोज़ देखकर क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, जहाँ पर वो कोई क्लैरिटी गेन करना चाहते हैं, ताकि वो कोई आगे स्टेप्स ले सके, ओके? तो ये उनकी एनर्जी है। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, येस डेफिनिटली। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप ये बिल्कुल रेडी हैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इस रिश्ते में सब कुछ फिक्स करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। उन्हें एहसास हो चुका है कि सब कुछ खराब जो हुआ है ना इस रिश्ते में, वो सिर्फ़ उनकी वजह से हुआ है, और अब ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिश्तों को सही करें। लेकिन वो जब आपकी तरफ देख रहे हैं, जब मतलब वो ये सोचते हैं कि यार मुझे अप्रोच करना है, मुझे उससे बात करनी है, और वो आपके टुवर्ड्स जब देखते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि आपके दिल में क्या है, ठीक है? आपकी साइड से उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स मिलने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आपके दिल में क्या है, आप उनसे आज भी प्यार करते हो, नहीं करते हो, आप आज भी उन्हें मिस करते हो, नहीं करते हो, वो नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को। तो आपके पर्सन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेने के लिए तैयार है, ठीक है? लेकिन उससे पहले ये इन चीज़ों को लेकर भी क्लियर हो जाना चाहते हैं कि आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है। अब उसके लिए उन्हें आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल चाहिए, पॉसिबल है कि आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल उन्हें मिले कि येस आप आज भी उनमें इंटरेस्टेड हो, तो वो आपको अप्रोच कर सके। तो ये उनकी एनर्जीज़ में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर उन्हें आपके टुवर्ड्स से कोई ग्रीन सिग्नल की नीड फील हो रही है। डेथ की एनर्जी, चेंज बहुत हो चुकी है इस व्यक्ति की फीलिंग्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पार्टनर की एनर्जी में आ चुका है। जो आपके पार्टनर हैं, इन्हें आप बहुत बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो आप इन्हें, और आपके टुवर्ड्स इनका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपसे दूर रहकर कहीं न कहीं इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है। इन्होंने ये समझा है कि आप क्या कितने ख़ास हो इनके लिए, ओके? सो अब ये आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, इनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और ये चीज़ें स्पेशली तब से हुई हैं जब से आपने इन्हें अटेंशन देना बंद करा है। पहले आप बहुत अटेंशन देते थे इन्हें, बहुत अटेंशन, इसलिए ये आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, एंड लिटरली ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर ये क्रेव कर रहा है आपकी अटेंशन के लिए। इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, इन्हें किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर ये चाहते हैं कि आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें फिर से प्रायोरिटी दो। आप फिर से पहले की तरह इनके लिए क्रेव करो, इनके पीछे पड़ो, इनको मनाओ, और इनको फिर से रिलेशनशिप में लेकर जाओ, इस रिलेशनशिप के लिए कोशिश करो। तो इनके अंदर से एनर्जी इस तरीके की है, यानी अंदर से जैसे स्ट्रॉन्ग नीड फील कर रहे हैं कि आपका अप्रोच आए इनके टुवर्ड्स, ठीक है? लेकिन ये जानते हैं जो गलतियाँ ये करके गए हैं, उसके बाद आप ये सब नहीं करने वाले हो। तो ये भी आपके पार्टनर जानते हैं, और अब इन्हें ही चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका विश्वास जैसे बिल्कुल खो चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 6 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पर्सन ज़रूर कोई और भी प्रॉब्लम फेस करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर
यस, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई इशू है जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि पहले उन्हें वो चीज़ें सॉल्व कर लेनी चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, फिर आपको अप्रोच करना चाहिए। या आपको शादी का प्रपोज़ल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है देना चाहते हैं। आपके साथ 100% इन्वॉल्वमेंट मतलब दिखाना चाहते हैं अपने टुवर्ड्स। उन्हें पता है कि उन्होंने ना आज तक जो ये रिश्ता था उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं ली। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके पार्टनर के टुवर्ड्स से, मतलब उनकी तरफ से, उनकी साइड से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस रिश्ते में। कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। जब आप एक रिश्ते में होते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, यानी आपकी साइड से कुछ भी नहीं है और सामने वाला ही सब कुछ कर रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करे जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, तो ऐसे में क्या होगा? सामने वाला क्या इस रिश्ते को फिर निभाएगा? नहीं, वो कब तक निभाएगा? कब तक इन्वॉल्व होता रहेगा? कब तक आपको देता रहेगा? है ना? हर इंसान का एक एक बाउंड्रीज होती है, हर इंसान की एक लेवल होता है ना? उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा आप भी नहीं दे पा रहे थे। आप जितना दे सकते थे आपने दिया इस पर्सन को, आपने केयर दी, लव दिया, सपोर्ट दिया, सब दिया, है ना? अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल है, आपके पास सपोज़ करो 10 टॉफ़ीज़ है, ठीक है? और आपने 10 की 10 दे दी, आप 0 पर आ गए, नहीं आ गए? उससे ज़्यादा तो आप नहीं दे पाओगे ना, आप भी उतना ही दे सकोगे ना जितना आपके पास है। तो लव भी ऐसे ही था, आप उतना ही दे पा रहे थे जितना आपके पास था। केयर थी, लव था, सपोर्ट था, क्योंकि आप सिर्फ दिए जा रहे थे, उनकी साइड से आपको कुछ मिल नहीं रहा था। उल्टा आप अंदर से एम्प्टी हो गए थे, आप अंदर से खाली हो गए थे। उन्हें दे देकर उनके लिए केयर किया, उनको सपोर्ट करा, हर तरह का सैक्रिफाइस आपने करा, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिश्ते में। लेकिन अब आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर वो इसी तरीके से इस रिश्ते में चलते रहे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ली, कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इस रिश्ते में, तो आप भी उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, सो ये अब अपनी तरफ से 100% इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं आपके लिए, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सन की एनर्जी 10 ऑफ वैंडस को क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उनकी अगर कोई खुशी है, कोई हैप्पीनेस है अगर उनके जीवन में, तो वो आप हो। जब ये आपके साथ होते हैं ना, तो ये बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं। ये बहुत मतलब इन्हें पता है कि आप ना इन्हें किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करने वाले हो। ये आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, ये हर बात आपको बता सकते हैं, बिना एक सेकंड थॉट के कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे या आप इनको लेकर कोई जजमेंट क्रिएट कर लोगे, नहीं। दे नो दे कैन शेयर एनीथिंग, राइट? वो आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन और आपके साथ हमेशा वो खुश रहते थे, मतलब आपके साथ जब वो टाइम स्पेंड करते थे ना, पूरा-पूरा दिन कहाँ निकल जाता था उन्हें पता भी नहीं चलता था। दे वर सो हैप्पी, फ्री एंड फुल ऑफ लाइफ, एन्जॉय करते थे वो उस टाइम को, उस वक़्त को। आपसे बात करना, जब आपसे बात करते थे फ़ोन पर, तो 1-1 घंटा कहाँ निकल जाता था उन्हें पता भी नहीं चलता था। सो मतलब इट्स लाइक आपके साथ होना ही उनके लिए अपने आप में एक हीलिंग थी, इज़न्ट इट? हील होते थे वो आपसे, उन्हें आपसे हीलिंग वाइब्स मिलती थी कि मतलब उसके बाद कोई अगर कोई दिन भर का स्ट्रेस भी होता था ना और वो शाम को आपसे बात कर लेते थे, वो सब भूल जाते थे। तो इट्स लाइक आपके साथ होना ही अपने आप में उनके लिए एक हीलिंग एनर्जी थी। हील होते थे वो आपसे। बट अब क्या हो रहा है ना, देयर इज़ नो वन, वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बिल्कुल अकेले। कोई नहीं है उनके पास जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करें इस तरीके से, ठीक है? बल्कि उन चीज़ों को वो अपने अंदर सप्रेस ही कर रहे हैं। सप्रेस कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा हैं और कोई नहीं है, आपकी कमी को बहुत महसूस करते हैं। एक एम्प्टीनेस सी फील होती है आपके पार्टनर को अगेन एंड अगेन। तो उन्हें एहसास होता है कि यार, जब मैं उसके साथ था मैं कितना खुश था, या जब मैं उसके साथ थी मैं कितना हैप्पी थी। लेकिन अब वो नहीं है ना, तो मैं बहुत उदास हूँ या मैं बहुत दुखी हूँ, ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर। दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग टुडे, ठीक है? कि वो कितने उदास और कितने दुखी हैं। 8 ऑफ कप को 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, या आगे की लाइफ आपके साथ ही इमेजिन करते हैं, यानी ये भी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपको लेकर कि फ्यूचर इन्हें चाहिए तो आपके साथ चाहिए। तो ये फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपको लेकर एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे तक बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। आपसे वो शादी करेंगे तो उनका मतलब जीवन खुशनुमा होगा। वो आगे की लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाएँगे, आपके साथ एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। आप उनकी फैमिली में एडजस्ट कर सकते हो, वो आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो दे सी यू एज़ अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। 8 ऑफ कप विद 6 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है? लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स आ गई है ना, उन्हें पता है कि जो गलतियाँ उन्होंने करी है उसके बाद वो आपका विश्वास खो चुके हैं और फिर से आपके विश्वास को जीतने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपके पार्टनर को।
तो दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई मुझे एफर्ट्स डालने हैं। 4 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत जल्दी इनके टूवर्ड्स कोई एक्शन देखने वाले हो, ठीक है। वो जो अभी तक जो कुछ जज नहीं कर पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन सोच बहुत रहे थे वो इस रिश्ते के बारे में, तो वो एक डिसीजन भी लेते हुए नजर आएंगे कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे एक्शंस लेने हैं, मुझे उसके टूवर्ड्स एक्शन लेने हैं, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना है। तो वो अब आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेने के लिए अपने आप को ही प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं कि अब उन्हें एक्शन लेने हैं। ओके, इसलिए बहुत जल्दी आप इनके टूवर्ड्स कोई एक्शन भी देखने वाले हो, रिसीव करने वाले हो इनके टूवर्ड्स से कोई भी एक्शन। ओके, चलो, एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर, इनका ईगो बहुत है, बहुत ईगो है आपके पार्टनर में, ठीक है, बहुत ईगो है इस पर्सन में। इनमें ना कोई प्राउड बहुत ज्यादा है, होता है ना किसी चीज का प्राइड होना, किसी चीज का प्राउड होना, जैसे या तो पैसे बहुत है उसका घमंड है आपके पार्टनर को, या फिर कुछ ऐसा है, ब्यूटी है, पर्सनालिटी है, या बहुत लोग हैं जो इनके पीछे हैं, ठीक है, इनको लाइक करते हैं, इनको पसंद करते हैं, तो कुछ कोई पोजीशन है इनकी जिसका बहुत प्राइड है, बहुत बहुत प्राउड है आपके पार्टनर को, और इसकी वजह से कई बार ना आपको बहुत नीचा दिखाया इन्होंने, मतलब एक जैसे होता है ना, ये सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना, तो वो चीज दिखाई है। क्यों? क्योंकि तब तक वो आपकी वैल्यू को नहीं जानते थे, तब तक वो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को नहीं समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अब समझ में आ गया है। अभी भी ये, मतलब उन्हें पता है, अभी तक ये भी लग रहा था, वो अपनी ईगो में भी बैठे हुए थे कि यार मैंने अगर अप्रोच करा, कहीं मैं कम ना दिखूं उसके सामने, या मैंने अगर उसे अप्रोच करा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ वो बहुत नीडी दिखूं, बहुत डेस्परेट दिखूं, कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा ना दिख जाए कहीं उसे, ठीक है। तो इसलिए अभी तक ना ये इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी अपने प्राइड को साइड में कर कर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं ये पार्टनर आपके सामने। ओके, सो दैट इज व्हाट द एम्परर एनर्जी। तो अब ये ईगो नहीं रहा है इनके अंदर, ठीक है, ईगो मुझे लग रहा है टूट रहा है इनका, तो अब ईगो नहीं रहेगा इनके अंदर, ठीक है, आपको ईगो नहीं दिखाने वाले हैं ये। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ वैंड, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपके साथ इंटेंशन इनकी क्या है, देखो 4 ऑफ वैंड, शादी करनी है आपसे, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप ना उनसे दूर हो गए हो, अभी ना आप परमानेंटली नहीं हो उनकी लाइफ में, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो ना, सिंगल हो, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि अभी आप पूरे तरीके से उनके नहीं हुए हो। अगर वो आपसे शादी कर लेंगे ना, तो क्या होगा, आप पूरे तरीके से फिर उनके हो जाओगे, फिर आप उनके साथ जुड़ जाओगे, उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो उनको ये चीज फील होती है कि आप फिर पूरे तरीके से ना उनके हो जाओगे, तो ये आपसे शादी करके एक परमानेंट रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, और अगर मैरिड हो तो, या हस्बैंड एंड वाइफ के लिए इस रिश्ते को देख रहे हो, तो इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं, आपको केयर कंसर्न दिखाना चाहते हैं, आपका दिल जीतने के लिए। आप ना लिटरली ये चीज कल से नोटिस करोगे अपने पार्टनर की एनर्जीज में, स्पेशली जो लोग मैरिड हो, ठीक है, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, तो वो लोग भी इस चीज को नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर ना जैसे बहुत जैसे केयर कंसर्न आपको दिखा रहे हैं चीजों के लिए, क्यों, आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हैं, तो आप केयर और कंसर्न जरूर देखोगे अपने पार्टनर के बिहेवियर में, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 10 of wands, 3 of swords, 9 of pentacles, strength, the star, 10 of swords, and this is death। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है, सबसे पहले तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप लोगों के रिश्ते में, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी हो गई, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रही है, कोई थर्ड पार्टी उनके जीवन में रही, कोई रोमांटिक पार्टी, ठीक है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर खत्म होगी, ठीक है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है रिमूव हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, उसके बाद धीरे धीरे करके थर्ड पार्टी भी हटेगी इनके जीवन से, और वो अपने दिल से सोचेंगे, अपने इमोशन से सोचते हुए नजर आएंगे इस रिश्ते के बारे में।
जो अभी तक वो बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में डिले कर रहे थे, उन्हें लग रहा था यार मैं क्या करूं, डिवाइन पर छोड़ दूं, समय पर छोड़ दूं चीजें, या फिर कोई एक्शन लूं, तो ये आगे चलकर एक्शन लेने का डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये आपके साथ इमोशनली अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, उन्हें समझ में आ चुका है कि रह तो नहीं सकता मैं उसके बिना। ठीक है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए तो आपको अपना बनाना होगा। अब आपको अपना बनाने के लिए हो सकता है ये आपके पास आएंगे, आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे, प्रोमिस करेंगे, लेकिन हाँ, वादे वो होंगे, प्रॉमिस वो होंगे जो वो निभा पाए। आपसे शादी करने का प्रॉमिस, आपको घर वालों से मिलाने का प्रॉमिस, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देने का प्रॉमिस, आपको सिक्योरिटी देने का प्रॉमिस, आपसे कहने का प्रॉमिस कि भाई अब से मैं तुम्हें रोज बात करूंगा, तुमसे रोज कॉल करूंगा, रोज मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अटेंशन दूंगा, समय दूंगा। तो ऐसे कोई वादा, ऐसा कोई प्रॉमिस वो आपसे करना चाहते हैं ताकि वो आपका दिल जीत सके। ठीक है, उन्हें लगता है कि जिस चीज से आप उनसे नाराज हो ना, अब वो चीज उन्हें आपको देनी पड़ेगी, तभी वो आपको जीत पाएंगे, तभी वो आपका दिल जीत पाएंगे। तो एक मेजर चेंज, एक मेजर जो बदलाव है वो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में देखोगे। ठीक है, और अगर ये पास्ट में आपको लाइक धोखा देकर, चीट करके आपको गए, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्सन जो है उन चीजों के लिए भी आपको सॉरी बोलेंगे, उन चीजों के लिए भी आपसे माफी मांगेंगे। ठीक है, वो चीजें आपसे कहेंगे कि वो रिपीट नहीं करेंगे कभी भी, वो चीजें, वो उनसे गलती हुई है। उन्हें अब अपने डिसीजन को बदलने का मन करेगा। जो पहले उन्होंने डिसीजन लिया था आपसे दूर जाने का, आपसे बात ना करने का, तो अब उनका इच्छा होगी अपने डिसीजन को बदलने का, अपने डिसीजन को चेंज करने का। इस तरीके से वो आपसे हो सकता है अपॉलॉजी करे, माफी मांगे, सॉरी बोले, एफर्ट्स दिखाएं, जस्ट टू विन यू बैक। ओके, ताकि आपको वापस जीत सके, ताकि आपका विश्वास, आपका दिल वापस जीत सके। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स आपके पार्टनर के चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई क्राई ओवर यू, वो रोते हैं आपके लिए, शायद आप यकीन नहीं कर रहे होगे इस चीज पर, बट वो रोते हैं। वो दिखाते नहीं है ये सब चीजें, अपने आंसू नहीं दिखाते, अपना दुख, अपनी तकलीफ नहीं दिखाते हैं, पर है उनके दिल में। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत चेहरा उनकी आंखों, उनके दिल में बसा हुआ, उनके दिमाग में बसा हुआ है, वो ऑब्सेस है आपके लिए। ओके, आई चेरिश आवर मेमोरी, पुरानी मेमोरीज बहुत याद करते हैं। ये अपना जीवन दे सकते हैं आपके लिए, इतने खास हो आप उनके लिए, अपना जीवन तक दे सकते हैं। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, ये फैंटासाइज करते हैं आपको सेक्सुअली। ओके, फिजिकली अट्रैक्टेड भी बहुत हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेस हो जाते हैं जब उनके दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि यार पता नहीं आप वापस आओगे नहीं आओगे, कुछ होगा इस रिश्ते का फ्यूचर या नहीं होगा। ये चीज डिप्रेस करती है उन्हें, स्ट्रेस देती है कई बार। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से भी पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल जाए, पर नहीं मिलती है। शर्मिंदा है, कैसे फेस करेंगे, कैसे सामना करेंगे आपका नहीं जानते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कांटेक्ट करो, ये उनकी विश है। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए है, ऑफ कोर्स यू विल मेक अ मिस्टेक बट द बिगेस्ट वन वुड नॉट टू ट्राई। You have nothing to lose. This thing you have been thinking about for a long time, just go for it. Better an oops than what if. We are here to support you. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स आप गलतियां करोगे, पर अपनी गलतियों से सीखो। ठीक है, अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस को मत खो जाओ उस चीज में कि यार मुझसे गलत हो गया, नहीं मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझसे फिर से गलती हो जाएगी। नहीं, गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। राइट, मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं मिस्टेक्स। तो जहां पर आपको लग रहा है किसी चीज के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे हो, यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, कर दो उस चीज को, क्योंकि बाद में क्या होगा, रिग्रेट करोगे आप कि यार मैंने नहीं करा, काश मैंने तब कुछ कर लिया होता, कोई स्टेप ले लिया होता, कुछ ऐसा कर लिया होता। तो इसलिए बेहतर ये है कि ज्यादा सोचने से अच्छा ये है कि उस काम को कर लेना चाहिए, ताकि आपको, आपके माइंड में कल को कोई रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने कोशिश भी नहीं करके देखी। ओके, तो इसलिए गलतियां करने से कभी मत डरो। यूनिवर्स आपको यही बेसिकली बोलना चाहते हैं, यही गाइडेंस देना चाहते हैं। सो ये कुछ आज आपकी एनर्जीज हैं। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आए। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड आई एम सॉरी, आई नो पता नहीं मेरी आवाज कैसे रिकॉर्ड हुई है, एंड या अभी एक आध दिन तो मुझे लगता है कि मेरा गला रहेगा ऐसा।
बट ओके, प्लीज मैनेज कर सकते हो तो ठीक है भाई, नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर वो भी देख लेना आप। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, मिस यू टिल देन।